आपका स्वागत है आज के हमारे पार्ट 7 के लेक्चर में। हमारा टॉपिक है समरूपता और आज हम सीखने वाले हैं समरूपता टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म या प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात से संबंधित गुणधर्म हमने 1.1 में देखा था। जिनमें त्रिभुज समरूप नहीं होंगे हमने देखा था 3 गुणधर्म: समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय, समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय और 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय। आपको याद रखना होगा 1.1 के लिए ध्यान से। यहां पर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो याद रखिए मैं प्रमेय लिख रहा हूं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे देन द एरिया ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, आपको यह प्रमेय ध्यान रखनी है। अब देखिए 2 त्रिभुज आपको दिए हुए हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसकी ऊंचाई है AD, लंब ऊंचाई, और एक और त्रिभुज दिया है त्रिभुज PQR, इसकी लंब ऊंचाई है PS। आप एक बात बहुत स्पष्ट देख रहे होंगे, दोनों त्रिभुजों में ना आधार समान है और ना ही ऊंचाई समान है, लेकिन 2 त्रिभुज समरूप हैं। देखो प्रश्न में कह दिया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको याद रखना है, आपको दत्त में दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और देखिए रेख AD जो है लंब है भुजा BC पर, सेक AD परपेंडिकुलर साइड BC। और आपको देखिए PS भी लंब है किस पर, रेख PS लंब है किस पर, भुजा QR पर। आपको सिद्ध क्या करना है, साध्य, प्रूफ क्या करना है आपको, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं भाई AB और PQ, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, ये संगत भुजाएं हैं। और AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम चलिए इसकी उत्पत्ति लेते हैं, इसका कारण देते हैं। ये देखिए ध्यान से, हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये दिख रहा है सबको ऐसे? यस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, ऊपर से जाएंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना होगा इस प्रश्न में, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले देखिए आप इन दोनों त्रिभुजों को या इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दीजिए। कारण देखिए ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों को या इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दीजिए। चलिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने जा रहा हूं। ये देखिए मैं लिखूंगा क्या, त्रिभुज ADB और त्रिभुज PSQ में, और त्रिभुज PSQ में। भाई देखिए बहुत 2 चीजें बहुत सिंपल है। आपको यह दत्त दिया था त्रिभुज समरूप है। मैं यहां पे एक चीज और व्यक्त कर देना चाहता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यहां दिखेगा नीचे का क्या, तो पहले दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के 2 गुणधर्म भी याद रखना है।
समरूप त्रिभुजों के दो गुणधर्म क्या है? उनके संगत कोण सर्वांग और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, यहां पे संगत कोण ले लेता हूं। तो ये कोण बी और कोण क्यू संगत कोण है। कोण बी सर्वांग कोण क्यू, ये नंबर 1 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण, ये कथन एक। और इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में भी ले लेता हूं मैं। तो देखिए ए बी की संगत भुजा यहां दिख रहा है क्या? ए बी की संगत भुजा पी क्यू इक्वल बीसी की संगत भुजा क्यू आर इक्वल एसी की संगत भुजा पी आर। ये देखिए अनुपात में आ गई। ये हो गया कथन 2। तो ये ध्यान रखना था हमें कि पहले दो ये बातें ले लेते। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण, ये दोनों संगत कोण सर्वांग सम। और एकदम ठीक तरीके से देखिए, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दो बातें हमने निकाल लिया दो समरूप त्रिभुजों से, ये दत्त में दिया हुआ था। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में जा रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए कोण बी सर्वांग सम कोण क्यू, कथन 1 से, कथन 1 से देखिए यहां पर कथन 1 में है। इसके बाद ये दोनों कोण, देखो लंब है नहीं भुजाएं, तो 90, देखो ये लंब है तो 90 का कोण, ये भुजा लंब है तो ये 90 का कोण। तो कोण एडीबी बराबर कोण पीएसक्यू, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। अब ध्यान दीजिए ये हो गया हमारा, इसलिए ये दो कोणों की जोड़ी सर्वांग सम मिल गए दोनों त्रिभुजों में। तो त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज पीएसक्यू, कोको समरूपता कसौटी, कोको समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब फिर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी फिर से संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपात में होंगे। When two triangles are similar, then their corresponding sides are in equal ratio. जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ये देखिए एडी अपॉन पीएस और एबी अपॉन हम पी क्यू ले लेते हैं। ये आ गया कथन 3, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। बहुत बढ़िया। अब इतना समझने के बाद हमें क्या करना होगा? देखिए ये दो त्रिभुज हैं, सीधे 1.1 में याद करिए हमने क्या सीखा था शुरू में कि जब दो त्रिभुज दिए हो, दोनों त्रिभुजों में ना आधार समान हो ना ऊंचाई समान हो। देखिए ये आधार बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचाई बड़ी है, ये छोटी है। तो दो त्रिभुजों में ना आधार समान है ना ऊंचाई समान है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेयानुसार भाई क्या हो जाएगा? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ध्यान से देखिए। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर इनके संगत आधार बीसी और क्यूआर है, बेस का अनुपात गुणे ऊंचाई का अनुपात, एडी बटे पीएस, आधार का अनुपात गुणे ऊंचाई का अनुपात। कब होगा ऐसा? जब दो त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई कुछ भी समान नहीं होंगी। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बीसी अपॉन क्यूआर तो हमें चाहिए ही चाहिए। एडी अपॉन पीएस किसके बराबर है? कथन 3 में जरा देखिए ध्यान से, कथन 3 में देखिए एडी अपॉन पीएस किसके बराबर है? एबी अपॉन पी क्यू के बराबर है। यह आ गया कथन 3 से। कहां से? कथन 3 से। एकदम आसानी से देखिए। इसके बाद देखो पर कथन 2 में देखिए एबी अपॉन पी क्यू ले लीजिए, किसके बराबर है? बीसी अपॉन क्यूआर के बराबर है। तो मैं बीसी अपॉन क्यूआर की जगह पे ये तो दोनों बराबर है ना कथन 1 में, 2 में, तो मैं बीसी अपॉन क्यूआर के स्थान पे क्या रख सकता हूं? एबी अपॉन, बोलिए, एबी अपॉन पी क्यू रख सकता हूं ना? ये देखिए रख दिया मैंने, गुना, ये तो है ही है हमारे पास। तो इसके स्थान पर ये कहां से आया? कथन 2 से आ गया। तो कथन 2
2 से। और बहुत आसानी से देखिए ये क्या सिद्ध हो गया, AB स्क्वायर अपॉन, ये गुणा हो गया इन दोनों का, AB स्क्वायर और ये क्या हो गया PQ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहला ये सिद्ध हो गया इससे। अगर आप इसे BC अपॉन QR ऐसे ही रहने देते ये वाला, और इसके स्थान पे ये रख देते, इसके स्थान पे ये रख देते ना, तो आपको क्या मिल जाता है, ये वाला मिल जाता। सिर्फ ये दोनों किसके बराबर है, AC अपॉन PR के बराबर है। तो पूरा सिद्ध हो गया, एक सिद्ध हमने किया, इसका अर्थात पूरा सिद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए सिद्ध होता है कि, या लिख देंगे इसी प्रकार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, ये तीनों बराबर सिद्ध होता है कि ये तीनों बराबर। इसलिए सिद्ध होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रमेय के बाद समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमने पहले क्या सीखा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इसी का उप प्रमेय करने वाले हैं। दूसरा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिए एकदम बहुत सिंपल तरीके से, पहला तो गुणधर्म हो गया आपका, वो सिद्ध भी हो गया प्रमेय, लेकिन इस गुणधर्म को आपको याद रखना है, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर संगत ऊंचाई के वर्गों का अनुपात भी होता है। संगत ऊंचाई AD का वर्ग अपॉन PS का वर्ग। अगर मैं ऊंचाई को H1 और H2 नाम दूं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर। याद रखिए जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, कभी कभी आपको ऊंचाई से संबंधित जानकारी दी रहेगी, कोई भुजा नहीं दी रहेगी, तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी, लेकिन ऊंचाई के बारे में दोनों त्रिभुजों में जानकारी होगी। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, शर्त में दिया रहेगा, याद रखिएगा कंडीशन से। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात। देखिए AD और PS क्या है, दोनों त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां हैं। तीसरा इसी में प्रमेय समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं, क्या ले रहा हूं मैं, माध्यिकाओं, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। ये देखिए माध्यिका, मीडियन जिसे हम कहते हैं, अगर मैं इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों में माध्यिका दर्शा दूं, ये देखिए मैंने AD माध्यिका ले लिया, ये मध्य बिंदु हो जाएगा, सॉरी लंब नहीं, मध्य बिंदु हो जाएगा। ये PS मैंने माध्यिका ले लिया, ये मध्य बिंदु हो जाएगा इस भुजा का। तो AD माध्यिका कब कहलाएगी, जब D बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। PS माध्यिका कब कहलाएगी, जब ये मध्य बिंदु होगा QR का। तो याद रखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये देखिए मैं इन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर माध्यिकाएं AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, माध्यिकाओं को हम मीडियन M1 और M2 भी कह सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी दर्शा सकता हूं, M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर। तो याद रखिए तीन बातें हैं इसमें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, हमने सिद्ध किया। फिर दूसरा नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाई में दिखाया था। फिर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो ध्यान रखिए इस प्रमेय के आधार पर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय के आधार पर पार्ट 8 के लेक्चर में हम देखेंगे 1.4 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, समझते रहिए।